हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अगर मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच पा रही है तो आप सब बताइए कि आप कैसे हैं। और जेल से निकलने के बाद पहली दफ़ा मैं लाइव हूँ आप सब के बीच। अच्छा, सुजीत कुमार जी, कुंदन कांत यादव जी, सुनील कुमार जी, इलविश यादव जी, ब्रजेश यदुवंशी जी, जय यादव, जय माधव, जय हो जय हो जय हो, हर हर महादेव, राधे राधे। संदीप यादव जी, संदीप कुमार यादव जी, ब्रजेश यदुवंशी, चपले रहे एकदम शेर, जय हो। मोइन अली भैया जी प्रणाम जी प्रणाम। सत्या कोहली जी, भैया जी कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। प्रदुमन यादव जी, उपेंद्र कुमार यादव जी, अजय यादव अहिरान जी लिखते हैं राधे राधे। राज किशोर यादव जी, बर्बाद अहिर लिखते हैं हेलो। अहिर बर्बाद ना आबाद होते हैं। तुलसी राज जी, राव श्रवण यादव जी प्रणाम भैया जी प्रणाम। संजय सोनी यदुवंशी जी लिखते हैं लव यू भैया, लव यू टू। प्रदीप यादव जी, जय यादव, जय माधव, जय हो जय हो जय हो जय हो, लव यू लव यू। रॉकी यादव जी लिखते हैं हाय। कुणाल कुमार जी हेलो, संतोष भाई जी हेलो। शंकर कुमार लिखते हैं शेर इज कम बैक, लव यू लव यू लव यू। शेर आप सब हैं और आप सब की आन बान की जब बात आती है तो फिर किसी भी हद तक गुजरने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। बस आप सब ऐसे ही प्यार करते रहिए और सत्य की जीत होती है। मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखित संविधान और न्यायपालिका पे मुझे भरोसा था कि मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुझे मनोवैज्ञानिक तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। एक साजिश थी जो मेरे ऊपर रची जा रही थी, जो आप सब खुद समझ रहे हैं सब सारा चीज़। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है ये जो सीता माँ वाली जो बात है, तो उसके लिए मुझे भी दुख हुआ कि मेरे जुबान से वो निकला। लेकिन उसके पहले की जो सच्चाई जो थी कि आखिर क्यों निकला, तो ये तो चीज़ें जो है ये तो हम ही जान सकते हैं ना, क्योंकि हम तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। अब दिन भर में आता है 500-700 कॉल आता है और मेरा आदत कॉल रिकॉर्डिंग करने का नहीं है। तो लोग उधर से प्रोपेगेंडा एक साजिश करके कोशिश किए कि संतोष रेणु को तोड़ दूं, संतोष रेणु की आवाज़ को मैं कमज़ोर कर दूं। तो ये संभव नहीं है जो आपने साबित किया। और जितने भी मेरे भगवान रूपी श्रोता समाज, जितने भी अहिरवंश, जितने भी मेरे सपोर्टर, मेरे सहयोगी, चाहे देश के विदेश के किसी कोने से हों, आपने बढ़ चढ़ करके अपने भाई को सपोर्ट किया। चाहे वो हरियाणा के यदुवंशी समाज हों जिन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, चाहे वो उड़ीसा के हों, कटक या लातेहार के हों, गिरिडीह के हों, पूर्वी चंपारण के हों, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में मुझे सपोर्ट किया गया। तो ये ताकत बढ़ती है। और विशेष करके मैं अगर औरंगाबाद की बात करूं, औरंगाबाद के यदुवंशियों को, औरंगाबाद के निवासियों को, कृष्णवंशियों को बार बार मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि आपने साबित किया। लोग
बोलता था इस बात को, हमको लोग बोला था कि औरंगाबाद में आओगे तो गोली मार देंगे। हम तो औरंगाबाद चले भी गए और 2 महीना रहे थे औरंगाबाद में, सब टाइफिस तो संतोष रेणु अगर डरता है ना किसी से, तो भगवान से जिनकरा के हम मानिला आपन श्रोता समाज से, माए बाबूजी से, गुरुजी से, ओकरा बाद अगर केहू चाह जाओ कि संतोष रेणु के डरा देस, संतोष रेणु के झुका देस, तो केकरो माई ऐसन लाले नहीं के पैदा कई जो संतोष रेणु के झुका दे। मैं जिस दिन इस लड़ाई का आगाज किया, मैं भी चाहता तो भागता फिरता, मैं भी चाहता तो भागता फिरता जिस तरीके से ये भगोड़े लोग भाग रहे हैं, लेकिन मुझे कानून पे भरोसा था और मैं कानून को मैं सलाम करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ अपने देश की कानून को, अपने देश की न्यायपालिका को, क्योंकि मैं किससे भागूंगा? मैं कानून से भागूं, मैं अपने देश के संविधान से भागूं। मैं गद्दार नहीं हूं ना, मैं देशद्रोही नहीं हूं ना। और ये लोग जो मुझे बोलते थे कि औरंगाबाद में नहीं आने देंगे, औरंगाबाद में फलाना का बपौती है, तो औरंगाबाद के अहीरों ने साबित कर दिया, औरंगाबाद के निवासियों ने, कृष्णवंशियों ने साबित कर दिया कि औरंगाबाद किसकी बपौती है। और मुझे पुनः हिंदुस्तान की न्यायपालिका और हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान के संविधान पे मुझे गर्व होता है कि जब जब बात आती है सत्य की, देर से ही सही लेकिन सत्य का साथ देती है हिंदुस्तान की संविधान, क्योंकि मुझे तो मिला है। बहुत कोशिश की जा रही थी कि संतोष रेणु को बहुत दिन तक जेल में घसीटो, कोर्ट में घसीटो, ये करो वो करो, जिससे संतोष रेणु का गीत संगीत का करियर ख़त्म हो जाए। संतोष रेणु का गाना नहीं आएगा तो संतोष रेणु के ऑडियंस, संतोष रेणु को जो चाहने वाले लोग हैं वो संतोष रेणु से दूर हो जाएंगे। अरे बेवकूफ़, तुमको पता है कि संतोष रेणु अपने ऑडियंस को भगवान की तरह पूजता है और भगवान कभी भक्त से दूर नहीं हो सकते। जिस वक्त मैं संघर्ष की दुनिया में आया था ना, जिस वक्त मैं संघर्ष कर रहा था जेल के अंदर, हमारे भगवान जेल के बाहर संघर्ष कर रहे थे अपने भक्त के लिए। और मैंने सिर्फ आप सबके लिए, सिर्फ आप सबके लिए कभी भगोड़ा बनना स्वीकार नहीं किया। मैं चाहता तो मैं भी भाग सकता था, मैं भी भागता, लेकिन उसके बाद क्या होता? उसके बाद कानून परेशान होती, प्रशासन परेशान होते, और फाइनली आपको ये सुनने को मिलता कि आप जिसको प्यार करते हैं वो भागा फिर रहा है। तो आप इसे संतोष रेणु को प्यार करते थे नहीं ना? तो इसीलिए मैंने कानून के पास गया, प्रशासन के पास गया और मैंने कहा कि अगर मेरे पे मुकदमा है तो बिल्कुल सर, आप अपना कार्य कीजिए, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कीजिए। और अब बाहर आ गई नेहा, लड़ाई तो लड़े, आर से पार की लड़ाई हुई, संवैधानिक तरीके से
जो मंसूबे लेकर के हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चला। इस साजिश में किन किन लोगों का हाथ था, मैं उन्हें बस एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूं। संविधान के तहत कोर्ट में अगर नहीं घसीटा तो फिर मेरा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग जो सोच रहे थे कि संतोष रेणु जेल से आने के बाद टूट जाएगा। तो बबुआ हो, संतोष रेणु यादव 63 किलो के जेल में गए रहे, अब वो हिजा 83 किलो वजन हो गए रहे, मतलब 20 किलो वजन बढ़ गए रहे। काहे से कि वजन काहे बढ़ा था जानते हैं? ई चलते वजन बढ़ा था कि जब पेपर में पढ़ते थे ना कि जेल के अंदर तो हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जेल के बाहर जो हमारे जो भगवान जो संघर्ष कर रहे थे, हमारी रिहाई के लिए रोड जाम कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उनका मनोबल देख करके, उनकी ऊर्जा देख करके मेरे अंदर ऊर्जा भर जा रही थी, मेरा सीना चौड़ा हो जा रहा था। और मैं थैंक्स में बोलना चाहूँगा बिहार जेल प्रशासन को कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो सुविधाएं एक बंदी को, एक आम बंदी को दी जा सकती थी, वो सुविधाएं मुझे दी गई। जेल प्रशासन की तरफ से खान पान की भी अच्छी व्यवस्था थी। और मैं अपने जितने भी मेरे टीम के जो लोग हैं, जितने भी जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी मेरे इन संघर्ष के दिनों में जो मेरे दोस्त जो मुझे सपोर्ट किए, मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा। चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो देश के किसी कोने को हों, या इस धरती के किसी भी हिस्से के हों। आपने चेन्नई में प्रदर्शन किया मेरे लिए, आपने हरियाणा में प्रदर्शन किया, उड़ीसा में प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया, झारखंड में प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन किया। ये देख करके, ये जान करके मेरा दिल गदगद हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भरोसे से आपने अपने भाई को सपोर्ट किया है, अपने भाई की रिहाई के लिए संघर्ष किया था आपने, आपके भरोसे को मरते दम तक टूटने नहीं दूंगा। जब जब समाज कमज़ोर होगा, समाज के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश होगी, तब तब मैं सामने आऊँगा और समाज के लिए अगर मेरी जान की बाजी भी लगाने की बात आएगी तो उससे भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। बस आप लोग ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। और एक और, जब हम आज देख रहे हैं सब सारा चीज़ यूट्यूब, तो देख रहे हैं कि जो मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है संतोष रेणु ऑफिशियल, और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो भी संतोष रेणु ऑफिशियल है, उस पर आप लोगों ने इतना प्यारा आशीर्वाद दिया है, देख करके रियली दिल गदगद हो गया। और आप सबको सैल्यूट करने का, बार बार सैल्यूट करने का जी कर रहा है।
बहुत जल्द जो लोग ये सोच रहे थे कि संतोष रेणु को जेल में सड़ा करके संतोष रेणु की सिंगिंग करियर खराब कर देंगे, संतोष रेणु के जो चाहने वाले लोग हैं उनसे संतोष रेणु को दूर कर देंगे, तो मैं अपने मंसूबे को अब जाहिर करता हूं कि बाबू तुम्हें जो करना था कर लिया ना, तेरी औकात क्या थी वो तुमने दिखा दिया, लास्ट औकात तेरी क्या थी वो तुमने दिखा दिया। अब देख ककाहारा हम सिखाते हैं, ककाहारा हम सिखाते हैं, पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया से पढ़ना। और एक आध दो लोग का मैंने इंडस्ट्री का एक आध दो लोग का मैंने इंटरव्यू में मैंने देखा जो बिल्कुल ये वो थोथा है, जिसका हमने इंटरव्यू देखा वो बड़ा बोल रहा था कि अच्छा हुआ कि जेल चला गया। तो हम उसको कहना चाहेंगे, अभी उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसको बस कहना यही चाहेंगे कि बेटा दूसरे के मैटर में तुमसे तो कोई मैटर था नहीं, लेकिन तुमने बड़ा इंटरव्यू दिया है एक हीरोइन के साथ बैठ करके और बगल में, और इंटरव्यू दे रहे थे कि संतोष रेणु यादव को अच्छा हुआ कि वैसे आदमी को जेल जाना चाहिए। तो बेटा जिस दिन तुम धरा जाओ आपा में, इंडस्ट्री में अगर किसी के साथ भी अगर एक भी तुम गलती किए, तो अगर तेरी पूरी खानदान का अगर वाट नहीं लगा दिया ना, तो हमारा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं। इंसान के लिए इशारा काफ़ी है और दोगले के लिए भी मेरा इशारा काफ़ी है, ठीक है। मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ इंटरव्यू के बाद समझ जाएगा वो, इस लाइव के बाद। बहुत इंटरव्यू देने का शौक चढ़ गया है ना, इंटरव्यू हम दिलवाते हैं। इंटरव्यू देख कैसे होता है, तेरी अगर पूरे खानदान की गुत्थी नहीं उजाड़ दी ना, तेरी पूरे खानदान का इज्जत अगर रोड पे नहीं छितरा दिया ना, तो हमारा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं, क्योंकि तुमसे तो कोई मैटर नहीं था, लेकिन तुम बड़ा खुशी जता रहे थे कि संतोष रेणु यादव चला गया, अच्छा हुआ है। तो दिखाते हैं। और आप सब को एक बात बताते हुए खुशी हो रही है कि आज कुछ गाने का आज डम्मी हुआ है, और फिर से गीत संगीत का माहौल तगड़ा तरीके से। एक वो अहिरान पर बड़ी खतरनाक गाना आ रहा है, बहुत खतरनाक लाजवाब गाना। और हो सकता है कि जो हमको जेल भेजवाने में साजिश कर रहा होगा ना, वो गनमा सुन करके उसका पूरा खानदानमा का चड्डी ढीला हो जाएगा। औसन गाना आ रहा है। तो आप लोग संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, मेरा अपना पर्सनल है यूट्यूब चैनल, जिस पे पर्सनल गीत आते हैं। आप लोग के आशीर्वाद से चैनल अच्छा चल रहा है। आप लोग अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है उसका भी नाम संतोष रेणु ऑफिशियल ही है, उसको भी आप सब फॉलो कर लीजिएगा। और मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा। कल वीडियो का काम स्टार्ट होगा और धमाकेदार, जो आज तक मैंने करियर में जिस लेवल का काम नहीं किया है वो काम अब होगा, क्योंकि पहले से हर दृष्टिकोण से अब मजबूत हो गए हैं। किसी भी दृष्टिकोण की बात करें, इशारे में सब कुछ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप मेरे भगवान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप जिसको चाहते हैं वो फर्श से अर्श पे चला जाता है, और आप जिसको नज़रों से गिराते हैं वो अर्श से फर्श पे आकर के गिर जाता है। मैं इशारे में कह रहा हूँ कि आपका भाई
आपका अपना संतोष रेणु यादव आपके आशीर्वाद और आपकी ऊर्जा को पा करके हर क्षेत्र में मजबूत हो गया है। अब जिसको जैसे साजिश रचना है रचे, उसकी हर मंसूबों को नेस्तनाबूद कर देंगे। और बाकी गीत संगीत में सुनिएगा, वीडियो का काम कल से स्टार्ट होगा। और मेरे इस संघर्ष के दौर में एक बार पुनः जितने भी लोगों ने साथ दिया, उनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आजीवन उनका ऋणी रहूँगा। और ख़ास करके वो मीडिया बंधु जिन्होंने मेरे इस संघर्ष के दौर में भी मेरी कद, मेरी प्रतिष्ठा का ख्याल किया, मैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं अपने समस्त परिवार, दोस्तजन, मैं अपने आराध्य देवदादा श्री कृष्ण और मैं अपने समस्त मेरे जितने भी भगवान रूपी श्रोता हैं उनको नतमस्तक करता हूँ। मेरे जितने भी टीम के मेंबर हैं जो मेरे संघर्ष के दौर में भी मेरी करियर की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे, उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ इस लाइव को अभी समाप्त करता हूँ, क्योंकि रात्रि की 1:07 हो रहे हैं और 330 लोग जुड़े हुए हैं। ये प्यार नहीं तो क्या है, 335 लोग हो गए, बढ़ते जा रहे हैं लोग, 348 लोग हो गए, तो ये प्यार बोलते हैं। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर अब ज़बरदस्त धमाका चलते रहेगा। जय हो, हर हर महादेव, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो, प्रणाम।